वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट सेकंड का टॉपिक कोऑपरेटिंग प्रोसेस एंड इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन आईपीसी के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट सेकंड के ये सभी टॉपिक्स प्रोसेस कॉन्सेप्ट, प्रोसेस स्टेट, पीसीबी, प्रोसेस शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग क्यूज, शेड्यूलर्स, कॉन्टेक्स्ट स्विच, प्रोसेस क्रिएशन, प्रोसेस टर्मिनेशन, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम इससे पहले के जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनमें डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे ये टॉपिक्स जो हैं यूनिट सेकंड के बचे हुए हैं, जिसमें से ये दो टॉपिक्स कोऑपरेटिंग प्रोसेस और आईपीसी, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कोऑपरेटिंग प्रोसेस, जब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब प्रोसेसर के अंदर बहुत सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो वह प्रोसेस इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और कोऑपरेटिंग भी हो सकते हैं। प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग कॉन्करेंटली इन द ऑपरेटिंग सिस्टम मे बी आइदर इंडिपेंडेंट प्रोसेस और कोऑपरेटिंग प्रोसेस। ठीक है, अब हम किस प्रोसेस को इंडिपेंडेंट प्रोसेस बोलते हैं और किस प्रोसेस को कोऑपरेटिंग प्रोसेस बोलते हैं, ये देखेंगे। A process is independent if it cannot affect or be affected by other process executing in the system। ठीक है, तो जितने भी प्रोसेस उसके अंदर सिस्टम के अंदर रन कर रहे हैं, दे एग्जीक्यूटेड इन ऑन विच, अपने तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वो किसी भी दूसरे प्रोसेस के साथ में कोई डेटा शेयर नहीं कर रहे हैं, ना वो किसी दूसरे प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे हैं, ना खुद अफेक्ट हो रहे हैं। ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट प्रोसेस। एनी प्रोसेस दैट डज नॉट शेयर डेटा, कोई किसी भी प्रकार का डेटा को शेयर नहीं करता है, किसी भी दूसरे प्रोसेस के साथ में शेयर नहीं करता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट प्रोसेस। ओके, अ प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट इफ इट कैन नॉट अफेक्ट और बी अफेक्टेड बाय अदर प्रोसेस। जबकि इसके उल्टा प्रोसेस कोऑपरेटिंग प्रोसेस हम किसको बोलते हैं? प्रोसेस इज कोऑपरेटिंग इफ इट कैन अफेक्ट। ओके, यदि ये किसी दूसरे प्रोसेस से अफेक्ट होता है और खुद भी किसी दूसरे प्रोसेस को अफेक्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिंग। अ प्रोसेस इज कोऑपरेटिंग इफ इट कैन अफेक्ट और बी अफेक्टेड बाय द अदर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम। एनी प्रोसेस that share data with any other process is cooperating process। ठीक है, यदि दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट हो रहे हैं कॉन्करेंटली, यदि वह कोई भी किसी भी प्रकार के डेटा को शेयर नहीं करते हैं और वो किसी भी दूसरे प्रोसेस को किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे इंडिपेंडेंट प्रोसेस। और इसका उल्टा, यदि वो डेटा को भी शेयर करते हैं तथा दूसरे प्रोसेस को भी अफेक्ट कर सकते हैं और खुद भी अफेक्ट हो सकते हैं दूसरे प्रोसेस के द्वारा, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे कोऑपरेटिंग प्रोसेस। अब कोऑपरेटिंग प्रोसेस के बहुत सारे फायदे हैं, एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिंग प्रोसेस। सबसे पहला टर्म आता है आपका इंफॉर्मेशन शेयरिंग। ठीक है, अब जब कोऑपरेटिंग प्रोसेस होगा तो सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड बाय मोर देन वन यूजर्स, क्योंकि प्रोसेस जो है आपस में डेटा को शेयर कर सकते हैं, तो इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती है। तो सेम इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर बाय द मोर देन वन प्रोसेस। ठीक है, सिंगल इंफॉर्मेशन को बहुत सारे प्रोसेस जो हैं शेयर कर सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस क्या है? कोऑपरेटिंग है। सेकंड है कंप्यूटेशनल स्पीड अप। जब हम किसी भी टास्क को सब टास्क में डिवाइड करके कॉन्करेंटली, क्योंकि कोऑपरेटिंग प्रोसेस है तो कॉन्करेंटली उनको एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है, तो इससे क्या होगा? सिस्टम की जो स्पीड होगी उसको हम सिस्टम जो है ज़्यादा स्पीड अचीव कर सकता है। ठीक है, तो बाय ब्रेकिंग द टास्क इनटू सब टास्क एंड देन एग्जीक्यूट पैरेलली, उनको एग्जीक्यूट करेंगे पैरेलली, दिस इंक्रीज द कंप्यूटेशन स्पीड। ओके, इससे क्या है? सिस्टम जो है उसकी स्पीड को इंक्रीज होगी इससे। नेक्स्ट है मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी का मतलब है
कि द सिस्टम कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन मॉड्यूलर फैशन। कैसे कि हम क्या करते हैं, सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि डिफरेंट सेपरेट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दो और फिर इन मॉड्यूल्स को कोऑपरेटिंग प्रोसेस के द्वारा अलग अलग एग्जीक्यूट करा के देन लिंकिंग के थ्रू लार्जर मॉडल के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मॉड्यूलर फैशन को भी हम अचीव कर सकते हैं, मॉड्यूलरिटी को भी अचीव कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कोऑपरेटिंग प्रोसेस। तो ये कोऑपरेटिंग प्रोसेस की हम इनको एडवांटेजेस भी बोल सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ कोऑपरेटिंग प्रोसेस। हमें कोऑपरेटिंग प्रोसेस की क्या ज़रूरत है। इससे इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती है, इससे कंप्यूटेशनल स्पीड बढ़ सकती है, इससे मॉड्यूलरिटी को भी अचीव किया जा सकता है, मॉड्यूलरिटी फैशन में भी जो है सिस्टम को डिजाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस अब कैसे है, कन्वीनियंस से यहाँ पे तात्पर्य है कि यूजर मे वर्क ऑन मैनी टास्क एट द सेम टाइम। ठीक है, यदि प्रोसेस कोऑपरेट है, अलाउइंग द प्रोसेस कोऑपरेटिंग ईच अदर, इट मेक वेरी कन्वीनियंट टू द यूजर। और यूजर जो है डिफरेंट टास्क को एट द सेम टाइम कर सकता है। फॉर एग्जांपल लिसनिंग द म्यूजिक, टाइपिंग, प्रिंटिंग एट्सेट्रा, अलग अलग टास्क हैं, और जब सारे प्रोसेस कॉन्करेंटली सिस्टम के अंदर रन होंगे तो उससे क्या होगा, यूजर की जो कन्वीनियंस होगी वो जो है उसको अचीव किया जा सकता है, वो इजी होगा। इसलिए क्योंकि यूजर जो है एक से ज़्यादा टास्क पर सेम टाइम पे काम कर सकता है, इससे यूजर कन्वीनियंस जो है इंक्रीज होगी। तो ये इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये एडवांटेजेस हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेस के, या हम ये भी कह सकते हैं कि हमें कोऑपरेटिंग प्रोसेस की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम इन सबको अचीव कर सकते हैं, इसलिए कोऑपरेटिंग प्रोसेस के होना चाहिए। मतलब इससे इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, स्पीड बढ़ रही है, यूजर कन्वीनियंस है, मॉड्यूलरिटी है, ये सब इसके फ़ायदे हैं। अब आपका टॉपिक है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, आईपीसी भी बोलते हैं। आईपीसी क्या है, जब प्रोसेस आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, इसका एक मैकेनिज्म है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब प्रोसेस आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, तो इसका जो मैकेनिज्म है उसको हम बोलते हैं आईपीसी। आईपीसी से तात्पर्य है कि किस तरह से प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा, सिस्टम में एक ही समय पर एक से ज़्यादा प्रोसेस रन या एग्जीक्यूट होते हैं, तो ये आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, इसके लिए जो मैकेनिज्म यूज किया जाता है उसको बोलते हैं आईपीसी। आईपीसी रेफर्स टू ए मैकेनिज्म वेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ various process to communicate with each other. There are two models of IPC. दो मॉडल्स यूज किए जाते हैं, एक तो है आपका शेयर्ड मेमोरी और दूसरा है आपका मैसेज पासिंग। शेयर्ड मेमोरी एंड मैसेज पासिंग। तो अब हम इसको वन बाय वन देखेंगे। आईपीसी का शेयर्ड मेमोरी जो मॉडल है वो इस तरह से है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी का कुछ पार्ट तो ओएस के लिए रिजर्व रहता है। ओएस की जो मेन जो सिस्टम को चलाने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर होता है वो आपका मेन में रहता है, उसको हम इसको यहाँ पे कर्नल बोला गया है। ठीक है, कर्नल कहते हैं। अब यहाँ पर क्या कहता है, मेमोरी में कुछ पार्ट्स, कुछ रीजन जो होता है वो शेयर्ड होता है, जिसमें अलग अलग प्रोसेस क्या हैं उसको शेयर कर सकते हैं। जैसे प्रोसेस ए ने कोई डेटा को यहाँ पे लिखा, ठीक है, और इस शेयर्ड मेमोरी रीजन के अंदर राइट किया, तो प्रोसेस बी उस शेयर्ड मेमोरी रीजन से उस डेटा को क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। प्रोसेस ए राइट कर रहा है, प्रोसेस बी उसको रीड कर रहा है। तो इन दिस मॉडल अ रीजन ऑफ मेमोरी इज शेयर्ड बाय द कोऑपरेटिंग प्रोसेस। क्योंकि प्रोसेस ए और प्रोसेस बी कोऑपरेटिंग प्रोसेस है, साइमल्टेनियसली कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो दे कैन शेयर द रीजन ऑफ द मेमोरी इन दिस मॉडल। Okay, they can exchange the information by reading and writing data in the shared region. अब इसके क्या फ़ायदे हैं? Shared memory allow maximum speed and convenience of communication. It is faster than message passing, जो हम दूसरा मॉड्यूल पढ़ेंगे इसका, मैसेज पासिंग, उससे फास्ट होता है। A shared memory region resides in the address space of the process, creating the shared memory segment. Two or more process can exchange information by reading and writing data in the shared region. ये जो हमने डायग्राम लिया है, हमने दो प्रोसेस का लिया है, लेकिन दो से ज़्यादा प्रोसेस भी शेयर्ड रीजन में से डाटा इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो दिस इज द शेयर्ड मेमोरी मॉडल ऑफ
आईपीसी। नेक्स्ट है आपका मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग में क्या है, जैसे प्रोसेस ए और प्रोसेस बी कोऑपरेटिंग प्रोसेस हैं, तो क्या होगा कि प्रोसेस ए को यदि प्रोसेस बी के साथ कम्युनिकेट करना है तो यहाँ से ये मैसेज पास करेगा वाया कर्नल। कर्नल से मैसेज कहाँ जा रहा है, वापस प्रोसेस बी को। ठीक है, तो प्रोसेस ए और प्रोसेस बी आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, थ्रू द मैसेज वाया कर्नल। Okay, so in this model communication take place by means of message exchanged between the cooperating process. ठीक है, तो ये आपस में किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आईपीसी ये बता रहा है मॉडल, या तो शेयर्ड रीजन से आप आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर आप मैसेज पास करके ये प्रोसेस ए प्रोसेस बी के साथ में कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, तो इट इज़ यूजफुल फॉर एक्सचेंजिंग स्मॉलर अमाउंट ऑफ डेटा। लार्ज अमाउंट के लिए ये मैसेज पासिंग इज नॉट ए गुड मॉडल, उसके लिए आपका मेमोरी रीजन इज ए गुड मॉडल, उसमें शेयर्ड मेमोरी इज ए गुड मॉडल, लेकिन मैसेज पासिंग स्मॉलर अमाउंट ऑफ डेटा के लिए जो है अच्छा है। इट इज़ ईजियर टू इम्प्लीमेंट, इट इज़ स्लोअर देन शेयर्ड मेमोरी, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा का ही मैसेज पासिंग हो सकता है। इट इज़ यूजफुल इन डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट। तो ये इसके मैसेज पासिंग मॉडल के फ़ायदे हैं। ठीक है, तो आईपीसी के मतलब प्रोसेस आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करें, ये इसके दो मेथड हैं, शेयर्ड मेमोरी रीजन और दूसरा है मैसेज पासिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट आईपीसी। सो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हमने कोऑपरेटिंग प्रोसेस और वो प्रोसेस किस तरह से आपस में कम्युनिकेट करते हैं उनका आईपीसी मैकेनिज्म, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट जो हैं सीपीयू एल्गोरिथम्स में आएंगे, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में। उससे पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के लिए शेड्यूलिंग क्राइटेरिया क्या होता है, वो हम अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।